डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में बात किए थे, इससे पिछले सेशन में वो बात किए थे कि डिफरेंट टाइप्स का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, सुपर स्ट्रक्चर में मैंने बात किया था, या फिर जो मेरा कंपोनेंट्स चैप्टर था इससे पहले सेशन में, उसमें मैंने बात किया था कि फाउंडेशन सिस्टम क्या होता है। और हालांकि उसमें मैंने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को डील नहीं किया था, वो हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में। जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में बताया जाएगा आपको। फिलहाल अगर बात किया जाए कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम इस वे में आज क्लासीफाई करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो आने वाला सुपर इम्पोजेड लोड होता है वो किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सुपर इम्पोजेड लोड को ट्रांसफर होने का जो सिस्टम होगा उसके आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को डील करेंगे, राइट। तो वो जो सुपर इम्पोजेड लोड होता है उसके अनुसार कितने टाइप्स होंगे, एक में हो जाता है ना, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। दूसरा हो जाता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर, COMPOSIT। जेंटलमैन एज वेल एज जेंटल लेडीज, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। ये 3 टाइप्स जो है, लोड बियरिंग, फ्रेम और कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद तो लिखना रह जाएगा हम लोग, क्योंकि कंटेंट भी देना रहता है इसीलिए हम लोग लिखेंगे भी, थोड़ा पहले समझ लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज से सदियों क्या पहले, आज से कुछ ही वर्ष पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनता था जिसमें, है ना, सिर्फ वाल, है ना, सिर्फ ईंटे की वाल पर क्या किया जाता था, ऊपर में, है ना, ढलाई कर दिया जाता था, स्लैब डाल दिया जाता था। मतलब सिर्फ वाल पर ही क्या किया जाता था, स्लैब को ढाल दिया जाता था, है ना। मतलब कि जो वाल था, वाल जो दीवार होता था वो क्या करता था, लोड सहता था बिल्डिंग का, है ना। जो स्लैब के ऊपर आने वाला लोड होता है था उसको सहता था, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि जब वाल पूरा लोड सहेगा बिल्डिंग में, तो इस प्रकार से क्या होगा, देखिए स्लैब है, स्लैब से नीचे लोड आया है वाल में, ये वाल है, देखिए इसको हम लिख देते हैं स्लैब, ठीक है, इसको ले देते हैं वाल। और ये वाल के नीचे अब क्या है, नीचे जो भी आएगा वो फाउंडेशन सिस्टम होगा, है ना। अब मान चलो ये रामू काका का घर है और इसमें हम लोग गेट भी लगा दिए, है ना। तो ये क्या है, ये फाउंडेशन सिस्टम है ना, ये फाउंडेशन सिस्टम है। तो क्या है, वाल से लोड अब फाउंडेशन में आएगा। मतलब ये कैसे देख रहे हैं, स्लैब है ये जो कि कंक्रीट का बना होगा, और ये फिर ये वाल है जो कि ब्रिक मेजनरी या फिर स्टोन मेजनरी का बना होगा। मतलब कि या तो हो सकता है कि ये ईंट का बना हुआ वाल हो, दीवार हो, या फिर हो सकता है कि ये स्टोन का बना हुआ दीवार हो। तो कुछ भी का दीवार बना होगा तो इसमें क्या होगा, लोड आएगा। लोड आने के बाद क्या करेगा, ये वाल कुछ ना लोड क्या किसमें, ये फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये कि जब इस मेथड में ट्रांसफर हो लोड का, कि स्लैब से वाल में, वाल से फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, ये जो वाल का लोड ट्रांसफर है, देखिए ये फाउंडेशन का लोड ट्रांसफर कर रहा है। अब क्या करेगा, फाउंडेशन में जो भी सब सॉइल होगा वो क्या करेगा, लोड का अपोजिंग करेगा। मतलब कि कोई भी सॉइल, है ना, लोड को अवशोषित नहीं करता है, उससे जस्ट रिएक्शन लगाता है। आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट इक्वल रिएक्शन होगा, है ना। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर का लोड अगर हम मिट्टी पर देते हैं तो मिट्टी क्या करता है, अपवार्ड फोर्स लगाता है, वहाँ पर जाके लोड बैलेंस हो जाता है। मतलब ये कि स्लैब से वाल में गया और वाल से फाउंडेशन में गया, फाउंडेशन के सब सॉइल क्या करेगा, अपोज कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जब लोडिंग पैटर्न होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर।
मतलब कि जितने भी वाल होंगे वो लोड बियरिंग वाल के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से जाने जाएंगे? लोड बियरिंग वाल के नाम से जाने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है बात फ्रेम स्ट्रक्चर का। तो फ्रेम स्ट्रक्चर का में क्या होता है स्टूडेंट्स, वाल बाद में बनाया जाता है ना। आप लोग अभी भी देखते होंगे कि कई बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी बनती है जिसमें क्या होता है, जैसे कि पहले है ना कॉलम है ना, ये कॉलम है, मान लीजिए ये कॉलम है, ये भी कॉलम है ना। इस कॉलम पर डिफरेंट स्लैब ढाल दिया जाता है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया है ना, तीसरा ये हो गया। मतलब क्या कि कॉलम के बेसिस पर, कॉलम और बीम के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, बिल्डिंग बना लेते हैं। उसके बाद में जुराई का काम होता है, बाद में है ना, इसमें हम लोग बाद में हम लोग इसमें क्या करते हैं, वाल का निर्माण करते हैं है ना, या तो ब्रिक मशीनरी करेंगे है ना। ईंट की जो जुराई होती है वो बाद में होती है, जिसको आप लोग कहते हैं राजमिस्त्री का काम। तो राजमिस्त्री का काम होगा, वो क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, कॉलम बना देंगे, बीम बना देंगे है ना, उसके बाद स्लैब भी ढाल देंगे, उसके बाद है ना ईंट का व्यवहार करेंगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पार्टीशन सिस्टम है ना। तो मात्र 2 रूम के बीच में एक पार्टीशन वाल रहने के लिए, पार्टीशन सिस्टम रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाल का निर्माण करते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। मतलब कि स्ट्रक्चर का सारा जो लोड होगा, पूरा टोटल जो लोड होगा वो किस में आएगा, वो स्लैब से आएगा कॉलम में, और स्लैब बीम और कॉलम से आएगा। उसमें वाल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। मतलब कि वाल जो होगा उसको कोई भी लोड से सब्जेक्टेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके बाद हम उसमें वाल डाल रहे हैं, तो उसके क्या दीवार पर कोई लोड आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए क्या करते हैं इसमें, एक्चुअली ये फ्रेमिंग सिस्टम का एक तरीके से एक फ्रेम बन गया है ना। फ्रेम किसका बना, तो कॉलम और बीम और स्लैब, कॉलम बीम और स्लैब का फ्रेम बन गया, इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो वाल होता है वो लोड बियरिंग नहीं होता है, ठीक है, जस्ट फॉर पार्टीशन सिस्टम के लिए होता है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स कंपोजिट स्ट्रक्चर की। तो स्टूडेंट्स आज जो सिस्टम बन रही है हमारे यहाँ, वो तो मैक्सिमम ऐसा ही बन रहा है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ही बन रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ये जो है सेकेंड टाइप वाला है। और आजकल जो बिल्डिंग बन रही है स्टूडेंट्स कंपोजिट स्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग कहलाती है जिसमें क्या होता है, एक साथ कॉलम और वाल दोनों का कंस्ट्रक्शन होता है ना। आप देखे होंगे आजकल के जो भी गांव में रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है, जो भी गांव में, मतलब कि जो भी अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट स्टडी सेकेंड स्टडी का बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करता है कि कॉलम खड़ा कर देता है, उसके बाद जुराई का काम बन रहता है, मतलब कि जुराई का काम और कॉलम का काम एक साथ करवाता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो वाल होगा वो भी लोड बियर करेगा, कॉलम होगा वो भी लोड बियर करेगा। मतलब ये अगर देखा जाए टोटली, तो जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा, वाल के द्वारा भी लोड लिया जाएगा और कॉलम के द्वारा भी लोड लिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब स्ट्रक्चर में वाल और कॉलम दोनों के द्वारा लोड लिया जाएगा, लोड को सब्जेक्ट किया जाएगा, तो हम कहेंगे क्या कि वो स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर है। अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब कि वाल के द्वारा लोड का बियरिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम के द्वारा बियरिंग हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ और सिर्फ वाल के द्वारा ही बियरिंग होगा लोड का, तो उसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आती है, उस 3 चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लें। क्या लिखेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ये 3 चीज़ें जो है, पहला है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, लगाएंगे हेडिंग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो पहला के बारे में, जैसे कि इसका हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग इसका हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। और हम या फिर हम भी खुद लगा दे रहे हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर in which wall is
कंस्ट्रक्टेड फॉर दी, क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, ऊपर से नीचे, मतलब कि जो छत होगा छत से, है ना, ज़मीन पर ट्रांसफ़र करेंगे फॉर दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। हम लोग अब उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जमीन से ऊपर वाला पार्ट, जो स्ट्रक्चर का जमीन से ऊपर वाला पार्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फाउंडेशन लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू फाउंडेशन सबसॉइल। इज कॉल्ड, है ना, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। एंड इसका जो वाल होगा किस नाम से जाना जाएगा, एंड लिखेंगे एंड द वाल इज known as load bearing wall। वाल किसके नाम से जाना जाएगा, लोड बेयरिंग वाल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा का डिफिनेशन लिखेंगे, नोट कर लीजिए, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। राइट, हम इसको मिटा रहे हैं। है ना, अब है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वाल सब्जेक्ट नहीं होता लोड से। इन दिस स्ट्रक्चर वाल is only constructed for transformation and constructed for partition system, and the wall is not subjected to the load is, ठीक है, क्या होगा, इन दिस स्ट्रक्चर wall is only constructed for partition system and the wall is not subjected to the load। ठीक है, तो क्या करेगा, वाल लोड से सब्जेक्ट नहीं होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। थर्ड लिखेंगे, ये नंबर 2 था, है ना। अब हम लोग क्या कर लिखेंगे, नंबर थर्ड है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर, इसमें लिखेंगे क्या, द स्ट्रक्चर in which wall and column both is subjected to loading
और ये फिर कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बियरिंग and framed structure is called, क्या हो जाएगा, कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप का स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या कि जो मेरा बिल्डिंग मटेरियल पार्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बिल्डिंग स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मोटार स्टोन, मोटार को होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब बिल्डिंग मटेरियल की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रिक, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के साथ मिलेंगे, है ना। बने रहिए, धन्यवाद।